7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन तो बज रहे ना भाई। जंग का आगाज हो गया, जंग का आगाज हो। चुप से कर जा। मैं अपना अंडा निकाल दूँ भाई। मैं अंडे पे जाऊँगा बॉर्डर पे। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी थी कि छेड़ोगे तो तोड़ दिए जाओगे, और यही हुआ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का यह नापाक इरादा था भारत के शहरों पर कल रात हमला करने का, मगर भारतीय सेना तोड़ दिया दोस्तों। इनका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया, और जो सायरन की आवाजें आप सुन रहे थे उसी बात की बानगी हैं, उसी बात की बानगी हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने यह वीडियो जो है वो डाला है, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, सायरन बज रहा है और बकौल पत्रकार सिद्धांत सिब्बल जो कि वियॉन न्यूज में काम करते हैं, वो कह रहे हैं वीडियो फ्रॉम अर्ली इन द डे फ्रॉम लाहौर एज सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेट्स, इंडिया हैज सेड इट हैज न्यूट्रलाइज्ड द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तानी सिटी। जी हां, सरल शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके जरिए वो दूसरे देशों से आने वाली मिसाइल के बारे में पता कर सकता था, दूसरे देशों में मिसाइल के जरिए हमला कर सकता था, उसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में होगा कि आखिर भारत ऐसा कर क्यों रहा है, इसमें भारत को उकसाया गया है दोस्तों। पाकिस्तान हमारे शहरों पर प्रहार करना चाहता था, पाकिस्तान सीधे जंग की शुरुआत करना चाहता था, और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मैं आपको शहर के अंदर का नजारा दिखाना चाहता हूं। पुलिस कह रही है कि आसमानी बिजली गिर रही है। जी हां, आसमानी कहर जरूर है, मगर यह कहर है भारतीय मिसाइल्स का। देखिए दोस्तों क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, देखिए। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। अब आपके जहन में वो सवाल होगा दोस्तों कि आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो एक एक करके आपके सामने जानकारी आ रही है।
पाकिस्तान ने रात में की थी भारत पर हमले की कोशिश। भारत में 15 सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के टारगेट पर थे। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को नाकाम किया। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया। अवंतीपोरा और श्रीनगर में हमले की कोशिश की गई। कपूरथला, जालंधर में भी हमले की कोशिश नाकाम। श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट भी पाकिस्तान के टारगेट पर थे। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमारे शहर जो LOC नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार हैं, वहां पर यह प्रहार किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान को यह मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। उसकी नाक को जमीन पर रगड़ा गया है। इंडियन आर्मी से पंगे लोगे तो रगड़ दिए जाओगे प्यारे। आगे आपकी स्क्रीन पर भारत ने जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे रिकवर किए जा रहे हैं। इस बारे में भारत क्या कहता है दोस्तों, उस पर गौर किया जाए। भारत ने कहा है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर्स में मोर्टार और भारी क्षमता वाले तोपखाने की मदद से नियंत्रण रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। यहां भी भारत को पाकिस्तान से मोर्टार और तोपखाने की आग को रोकने के लिए, जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय सशस्त्र बल तनाव न बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, बशर्ते पाकिस्तानी सेना इसका सम्मान करें। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। उधर पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ। देखिए, संसद के अंदर उनके एक सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लो, बुरी तरह से रो रहे हैं। देखिए नजारा क्या था। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूं आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब CNN ने सवाल किया था कि भाई आप तो ये दावा कर रहे थे कि आपने 5 भारतीय विमानों को गिरा दिया है, सबूत क्या है आपके पास? जब उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें हैं, बेइज्जती हुई थी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की। अब यह मुद्दा उनके अपने सांसद उठा रहे हैं कि तुमने पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया है। संसद के अंदर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। दोस्तों, आज तक का यह दावा है आपकी स्क्रीन पर, भारत के हमले से रावलपिंडी स्टेडियम तबाह। आज होना था स्टेडियम में PSL का मैच। कहा नहीं जा सकता दोस्तों ये सही है या गलत है। जैसे मैंने कहा, यह आज तक की खबर है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट। सभी अमेरिकी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों से अमेरिका ने की अपील। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्रोन के जो धमाके हो उसके चलते लाहौर, इस्लामाबाद में यह चेतावनी अमेरिका ने दी है। ANI की रिपोर्ट कहती है आपकी स्क्रीन पर, ड्यू टू रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन एक्सप्लोजन्स, डाउन्ड ड्रोन्स एंड पॉसिबल एयर स्पेस इंकर्जन्स इन एंड नियर लाहौर, द US Consulate General in Lahore has directed all consulate personnel to shelter in place. The consulate has also received initial reports that authorities may be evacuating some areas adjacent to Lahore's main airport. US citizens who find themselves in an area of active conflict should leave if they can do so safely. मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। आपने क्यों पहलगाम में बेकसूरों को मारा?
ऑपरेशन सिंदूर तो उसकी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी। हम खामोशी से तमाशा नहीं देख सकते थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में तुमने कम से कम 15 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, हमारे गुरुद्वारों पर हमला किया, और फिर तुम्हारी यह हिमाकत कि तुम रात के साए में एक बार फिर भारतीय शहरों पर हमला कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, भारत खामोश नहीं रहने वाला था, इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला था, क्योंकि इस पे दो राय नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार ने एक कटिबद्धता दिखाई है, एक प्रतिबद्धता दिखाई है जो हमें जमीन पर दिख रही है। सबसे बड़ी बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार और उसके फैसले के साथ खड़े हुए हैं, और इस मौके पर हमें अपनी सरकार का साथ देना है, हमें अपनी सेना का साथ देना है, सेना में विश्वास कायम रखना है। जय हिंद, जय भारत।